Good morning students. Welcome to online lecture series for mathematics class 10th. बच्चों पिछले दो लेक्चर में इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के बारे में जो बेसिक्स थे वो पढ़े थे, जैसे कि डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोस किसे बोलते हैं, वैल्यू ऑफ px क्या होता है, हमने वो सब देखा। लेक्चर सेकंड में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी और हमने देखा था कि वो काफी सिंपल एक्सरसाइज है। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर जाएंगे, पर वो एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हम सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें डील करना है, खास करके तीन तरह की इक्वेशन हमारे पास होगी: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। डिग्री कितनी होती है लीनियर इक्वेशन की? डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। और क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 3। करेक्ट है। अब बच्चों देखो, हमारा जो मेन मोटो है, मेन इंटरेस्ट है एक्सरसाइज 2.2 का, वो है इन इक्वेशंस के जीरोस ढूंढना या रूट ढूंढना। अब जीरोस आपको मालूम है क्या होता है? जीरोस किसे बोलते हैं? कि मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वापस समझाता हूं। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को लूं, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 6 रखता हूं यहाँ पे, तो जहां जहां x है मैं वहां 6 रखूंगा। तो देखो y का y, इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, ये x की जगह रखूंगा 6, प्लस का प्लस, 6 का 6, -6 प्लस कितना आया? 0। राइट है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो ना x6 जो मैंने इनपुट दिया था ना, इनपुट जो मैंने x की जगह रखा था, ये क्या है? ये इस इक्वेशन का जीरोस है या फिर रूट। सही बात समझ में आ गई आपको? तो जीरोस एक बार आवाज मैंने समझा दिया आपको। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको ये पूछूं, देखो आपको जैसे मुझे तो मालूम था कि मुझे यहाँ पे 6 रखना है। अगर मैं आपको यहाँ ये पूछूं कि यहाँ पे आप x की जगह ऐसा क्या रखोगे कि आपका आंसर 0 आ जाए, सही है ना। तो अगर आप ऐसे ही मन से चेक करने बैठोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, एक बार -1 रखो, तो क्या पता आंसर आए कि नहीं आए। सही है ना। ऐसे ही देखने से थोड़ी मालूम पड़ेगा। करेक्ट है। तो इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के अंदर हमको खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या रूट्स निकालना सीखना है। मतलब x की हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि अगर मैं यहां पर रखूं ना x की जगह पे, वो तुम्हारा आंसर कितना आता है? 0। एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को निकालेंगे। पर अभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बिना सॉल्व किए, सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए क्या आप गारंटी दे सकते हो कि ऐसा कोई ना कोई तो x होगा ही होगा दुनिया में, जिसको मैं यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाए? मतलब क्या आप गारंटी दे सकते हो कि इनका कोई 0 हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि वो क्या होगा, कि भाई वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये भी ये नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या गारंटी दे सकते हो आप कि गारंटी से गारंटी यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, कि भाई गारंटी है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो x होगा ही होगा। या फिर जैसे यहाँ पे वेरिएबल t है ना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना t, तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है कि जब मैं इस वेरिएबल की जगह रखूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे कि वो वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या है कि नहीं, गारंटी दे सकते हो? तो देखो बच्चों, जब बात गारंटी की आती है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन की डिग्री ऑड है, अब ऑड नंबर क्या होता है? 1। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये सब ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर क्या होते हैं? ये तो होते हैं ऑड। इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये होते हैं इवन नंबर जो 2 के टेबल पे जाते हैं। राइट है।
अब ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अगर डिग्री ऑड है, डिग्री ऑड है, जैसे कि देखो लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या है 1, तो ऑड है ये, राइट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, मतलब इवन है। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री क्या है 3, मतलब ये भी ऑड है। तो वैसे ही किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, यस और नो, ठीक है। अब सुनो, अगर डिग्री ऑड है, डिग्री अगर ऑड है, ऑड है कोई ऑड नंबर, जैसे कि डिग्री 1 है, डिग्री 3 है, डिग्री 5 है, डिग्री 7 है, डिग्री 9 है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो एक रूट, कम से कम एक रूट तो गारंटीड होगा, गारंटी होगा। मतलब दुनिया में कोई ना कोई एक्स तो ऐसा होगा कि अगर मैं उसको यहां पे रखूं तो मेरा आंसर कितना आ जाए 0। अगर देखो ये वाले शब्द सिर्फ डिग्री ऑड के लागू होते हैं, मैंने डिग्री इवन की बात नहीं की है, अभी डिग्री इवन की बात करेंगे। अगर डिग्री ऑड है तो कम से कम एक तो होगा, गारंटीड होगा, गारंटी है। तो आप पूछोगे सर वो क्या होगा, वो 2 होगा। अभी उसमें नहीं जाना हमको उसमें जाना ही नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में ही हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है, हमको क्यूबिक के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब इसके जो रूट्स है ये निकालना नहीं पूछेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना पूछेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालना पूछेंगे। पर जो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर डिग्री ऑड है तो कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। जैसे कि अगर इसकी डिग्री ऑड है 3 है ना, तो दुनिया में एक ऐसा एक्स होगा, अब वो कौन सा है वो छोड़ दो, है ना। जैसे कि एक बाल्टी है जिसमें बहुत सारे नंबर भरे पड़े, रियल नंबर, ठीक है ना, 1.2 1 2 3 -1 -7 बहुत सारे नंबर है। तो उस बाल्टी में से एक ना एक नंबर तो ऐसा होगा कि जब मैं उसको उठा के यहाँ पे एक्स की जगह रखो ना तो ये पूरा सॉल्व होकर आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि डिग्री इसकी ऑड है, एक तो होगा। बात समझ में आ रही है, एक होगा, एक तो होगा ही होगा। अब एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये इसकी बात नहीं करेंगे, पर एक तो होगा। अगर डिग्री ऑड है तो चलो अब आता है डिग्री इवन पे। अगर डिग्री इवन है तो देखो इवन डिग्री के लिए कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर एक रियल नंबर का डब्बा मेरे पास भरा पड़ा हुआ ना, एक डब्बा है पूरा रियल नंबर का, ठीक है, उसमें सारे नंबर है, 1.2 भी है, √2 भी है, 1.7 है, -1.2 है, सारे नंबर है, 0 1 लाख 2 लाख -1 लाख -1 करोड़। तो अगर डिग्री इवन है तो कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है ऐसा नंबर उस बाल्टी के अंदर और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी इवन के अंदर गारंटी नहीं होती। तो अगर आपको मैं पूछूं क्या इसका कोई रूट होगा या गारंटी देते हो, तो नहीं, चेक इसके लिए चेक करना पड़ेगा आपको। वो चेक कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला है, हम बहुत ही इजी फॉर्मूला है, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, हम लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पर बिना चेक किए इसका आप बता नहीं सकते हो, गारंटी नहीं दे सकते हो। पर अगर डिग्री ऑड है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में डिग्री ऑड होती है, क्यूबिक में डिग्री ऑड होती है, यहाँ आप बिना सॉल्व किए गारंटी दे सकते हो 101% कि इसका एक ना एक 0 होगा। एक डिग्री ऑड है तो डिग्री इवन में कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो आप मुझे पूछोगे, जैसे कि देखो यहां पे मैंने x की जगह जब मैंने 6 रखा था तो मेरा आंसर 0 आया, तो वो 6 क्या हो गया, इसका 0 है, इसका रूट हो गया। तो भी आप क्वेश्चन पूछते हो कि ऐसे कितने x होंगे दुनिया में कि जिसको मैं यहाँ पे उठा कर रखूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए, ऐसे कितने x होंगे। ये तो एक तो मुझे मिल गया ना, तो इसके अलावा क्या और है कोई, जैसे यहाँ पे, तो ऐसे वो है, वो जो बाल्टी है रियल नंबर की बाल्टी, उस बाल्टी के अंदर ऐसे कितने नंबर है कि मैं उनको उठा के यहाँ पर रखूं ना, x की जगह, तो हर बार सॉल्व करने का आंसर 0 है। ऐसे कितने x होंगे, है ना, है कि नहीं कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे कितने x होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 10 करोड़ नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान सुनना। देखो अगर किसी की डिग्री 2 है, अगर किसी की डिग्री 2 है, डिग्री 2, तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके 2 रूट होंगे ही होंगे। अगर डिग्री 2 है तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है,
या फिर नहीं भी हो तो भी चलेगा, पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे। मतलब अगर एक रियल नंबर की बाल्टी है तो मैं पूछूं कि ऐसे कितने नंबर है उस बाल्टी के अंदर कि मैं उनको यहां पर रखूं ना तो सॉल्व करने पे 0 आ जाए, तो ऐसे कितने नंबर मिल सकते हैं मुझे? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं। 3 ऐसे अलग अलग नंबर होंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही हो सकते हैं। वर्ड पे गौर कीजिएगा, हो सकते हैं, होंगे नहीं। देखो 2 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके कितने रूट होंगे? 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? 3 से ज्यादा, 3 से कम हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, पर 3 से ज्यादा नहीं होंगे। 4 तो कभी नहीं, 5, 6 कभी नहीं होंगे, क्योंकि डिग्री ही 3 है। अब अगर किसी की डिग्री 4 है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके कितने रूट होंगे? 4 से ज्यादा नहीं होंगे। 4 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं उसके, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? पर 4 से ज्यादा नहीं होंगे। बात समझ रहे हो आप? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 7 है, तो क्या उसके 8 अलग अलग रूट हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, डिग्री 7 है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 अलग अलग हो सकते हैं, 7 से ज्यादा तो नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो इसका एक ही रूट होगा, ओनली 1, एक से ज्यादा होगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे 6 था ना, 6 था, मैंने यहाँ पे 6 रखा, यहां से 0 आ गया, तो ये 6 इसका रूट बन गया। तो आप क्या बोलोगे? बस अब यही था। अब दुनिया में जो रियल नंबर की बाल्टी है ना, जो बाल्टी है उसके अंदर 6 था, मैंने उठा कर रखा, यहां से 0 आ गया। अब 6 के अलावा ऐसा उस बाल्टी के अंदर कोई नंबर नहीं है जिसको मैं यहां रखूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाए? 0, गारंटी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो हो गया हमारा बेसिक डिस्कशन। अब बच्चों देखो, हमारा एक्सरसाइज 2.2 में हमारा जो मेन मोटो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उस 2.2 पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आसपास ही घूमेगी। उसके अंदर सारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होंगे। बात समझ में आ रही है? और उस एक्सरसाइज में हमें ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने सीखना है, इसके जीरोस, कि वो कौन से ऐसे एक्स होंगे कि जिनको मैं उठा के यहां पर रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाए। मुझे उसके रूट्स निकालने सीखने। बात समझ में आ रही है? उसका इजी फॉर्मूला है, वो आप सीख जाओगे, ठीक है, डोंट वरी। पर पूरी इक्वेशन याद होगी, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो एक्सरसाइज चालू करने से पहले वो समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जो अब पढ़ रहे हैं हम, आप पेपर उठा करके 25 साल के, हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे में गारंटीड मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं उस कंसेप्ट को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? डिग्री 2। यस और नो? ओके। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। करेक्ट है? जहां पे हमारा a कभी भी 0 नहीं होता है। एक बात समझना, a क्या होता है? जो x² के आगे आता है। b क्या होता है? जो x के आगे आता है। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। करेक्ट है? अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था जस्ट पीछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2, राइट है? तो इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रूट पॉसिबल है? कितने रूट पॉसिबल? मैंने कहा था कि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके 2 रूट हो सकते हैं। यस और नो? 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे। करेक्ट है? अब देखो, अब मैं आपको अगर एक इक्वेशन दे दो ऐसी, जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, x² माइनस 2x माइनस a, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऐसे x की क्या वैल्यू है, इसके जीरोस निकालो ना। x की जगह पे मैं ऐसा क्या रखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए?
तो देखो अगर हम मन से कोई नंबर चेक करने बैठे कि पहले एक्स की जगह 1 रख दो फिर सॉल्व करो इसको, फिर एक्स की जगह 2 रख दो, फिर एक्स की जगह 3 रख दो, तो प्रॉब्लम होगी ना यार। सही बात है। तो हमें वही सीखना है कि कैसे एक शॉर्टकट मेथड सीखना है ना, एक फॉर्मूला कैसे कोई शॉर्टकट मेथड है जिसकी हेल्प से हम वो निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट है। पर उससे पहले देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रूट होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। अभी के लिए तो मुझे मालूम नहीं है ना कौन कौन से वो होंगे, पर मुझे तो मालूम नहीं है क्या होगा वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मुझे तो मालूम नहीं है, पर मुझे इतना मालूम है कि इसके 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, राइट है। तो उन 2 रूट को हम बोलते हैं इसके जो रूट्स है या फिर जो जीरोस है, 2 हो सकते हैं ना। देखो 2 गारंटी नहीं कि 2 ही हो एक भी हो सकता है, तो मुझे इतना मालूम है कि 2 से ज्यादा नहीं है। तो अब एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, है ना। अल्फा, देखो ये रूट्स है, ये रूट्स है, मतलब से मैंने देखो ये कोई नंबर होंगे, है ना। ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब अभी के लिए तो मुझे मालूम नहीं है ना कि मैं एक्स की जैसा क्या रखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो मैंने क्या मान लिया, मान लो कि अल्फा और बीटा ये कोई 2 नंबर होंगे, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके रूट निकालना सीखते हैं उस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले जो कोफिशिएंट है ए क्या है, देखो ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे आता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 होता है। अच्छा बी क्या होता है, देखो बी क्या होता है, जो एक्स के आगे आता है। अब एक्स के आगे क्या आया है, -2, माइनस के साथ में लिखना पड़ेगा, हमने लेक्चर 1 में समझा ही था ये कंसेप्ट। और सी क्या होता है, जो लास्ट में आता है, वो कितना है -8, साइन माइनस के साथ में लिखना, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो वो फॉर्मूला क्या होता है समझना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात गौर कीजिएगा यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिखे हुए, जब मैं सॉल्व करूंगा आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना, डोंट वरी। यहाँ पे b के आगे माइनस है, ये जो 2 है ना, ये 2 है, ये इन पूरे के नीचे है, ये इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, इन दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें जहां जहां a है वहां 1 रखना है, जहां जहां b है वहां -2 रखना है, और जहां जहां c है वहां क्या रखना है, -8। बात समझ में आ रही है। अब पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू, तो पहले देखो पहले क्या आया है, पहले माइनस, माइनस का माइनस। अब b लिखना है, b कितना है -2, ये b के अंदर माइनस है। और जब भी आप कोई भी नंबर माइनस में लिख रहे हो हमेशा ब्रैकेट लगाए। देखो बेटा ये फॉर्मूला, ये माइनस तो फॉर्मूला का था और ये वाला माइनस बी का खुद का है, तो लगाना ऐसे नहीं कि ये रहा माइनस तो बी का माइनस तो हो गया, नहीं, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये बी वाला माइनस है, तो ये भी आपको लगाना पड़ेगा। फिर क्या लिखना है, प्लस माइनस लिख दिया, माइनस, फिर अंडर रूट लगा दिया। फिर क्या करना है, फिर बी कितना है -2, उसका करना है स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर, बी का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए कितना है 1, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -8। मैंने क्या बोला, जब भी माइनस में नंबर लगाओ ब्रैकेट लगा दो। सी क्या था -8, फिर पूरे के नीचे लेना, पूरे के नीचे आ गई, और क्या कहना 2 इंटू ए कितना है 1, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, है ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, है ना।
माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, राइट है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 8 जा 32, करेक्ट है। अब लाइन आएगी पूरे के नीचे, 2 1 जा 2, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं पीछे करके सॉल्यूशन, है ना। अभी तक अगर आपको वापस समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करो और देखो इसको, ठीक है ना। समझ इजी है, एक बार खुद प्रैक्टिस करना। ये वाला सम्स जब मैं कंप्लीट कर लो, वीडियो पॉज करना, एक बार खुद प्रैक्टिस करना इसको आंसर निकालने की, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या था मेरे पास, x इक्वल टू +2 प्लस माइनस √4 + 32 डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। अब देखो सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 32 और 4 36 डिवाइड बाय, डिवाइड पूरे के नीचे आएगा और 2 आ गया, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब देखो मालूम है √36 क्या होता है, तो 6 होता है ना, यस और नो। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6, फिर डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2, करेक्ट है। अब देखो, अब रुक जाना है, अब आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है, करेक्ट है ना, ठीक है। तो एक बार लिखोगे प्लस, एक बार लेंगे प्लस, फिर एक बार लेंगे माइनस, इसका मतलब आपको समझ में आएगा कितना भी। x इक्वल टू, मैं भी प्लस लूंगा यहाँ पे, तो 2 लिखूंगा, फिर इन दोनों में से केवल प्लस लिखूंगा। अब मैं माइनस, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो केवल प्लस आएगा, फिर आएगा मेरा 6 डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया 2। यहाँ भी लिखूं x इक्वल टू, इन दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूं, पहले 2 आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा मेरा माइनस, प्लस नहीं आएगा, केवल माइनस है, -6 और 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू 2 और 6 कितना होता है, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ऐसा करते हैं x इक्वल टू +2 -6, तो आंसर आएगा -4, 2 नीचे आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना है -2, करेक्ट है। देखो तो ये तो हो गया हमारा अल्फा इक्वल टू 4 और ये हो गया हमारा बीटा इक्वल टू -2। देखो ये अल्फा बीटा वो रूट्स ही तो है ना, क्या है अल्फा बीटा दो रूट्स है, दोनों नंबर होंगे, बस समझ आपको, अल्फा बीटा दोनों नंबर होंगे। तो अभी हमने वो ढूंढ ली, 4 है और एक कितना है -2। अब ये जो 4 और -2 पता है क्या है, ये इसके रूट्स है इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन हमने भी सॉल्व की ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स है। अब मैं आपको दिखाता, देखो अभी मेरा अल्फा क्या आया था, 4 आया, तो चेक करते हैं कि क्या सच में ये इसका रूट या जीरोस है कि नहीं। देखो अगर ये 4 इसका जीरोस है, तो जहां जहां x है वहां वहां अगर मैं ये 4 रखूंगा तो मेरा सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा 0। चेक करते हैं। y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है 4, 4 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स कितना है 4 -8, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8 -8 -16, 16 में 16 गए 0, आंसर 0 आया कि नहीं आया, यस और नो। तो देखो यही है तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का, यस और नो। देखो अगर एक बार वीडियो को पॉज करना है और वापस से ये पूरी इक्वेशन आप खुद से सॉल्व करो यहां तक, और जहां जहां दिक्कत है आपस से चेक करो कि क्या मैंने क्या किया, आपने क्या गलत किया, ये चेक करो, ठीक है। सिर्फ ये सिखाना है मुझे कि जो मैंने अल्फा और बीटा आगे मान थे ना, वो कुछ नहीं, वो नंबर होंगे, पर उस समय मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। बात समझ में आ रही है आपको, यस और नो, करेक्ट है, हाँ क्या ना, ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, देखो अब क्या सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते देखो। इस कंसेप्ट को ध्यान सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार खुद सॉल्व करना इक्वेशन को, आपको डबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब भी समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करो और सॉल्व खुद से करो, तो और बेटर समझ में आएगा। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। देखिए मैंने अभी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी ax² प्लस bx प्लस c, यस और नो, ठीक है। इसके कितने रूट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके डिग्री 2 है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, यस और नो। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, ये दोनों कुछ नंबर होंगे, है ना। और अभी हमने जस्ट वो मेथड सीखा इन दोनों को निकालने का, है कि नहीं। ओके, अब देखो, अगर मैं इन अल्फा और बीटा को ऐड करूं, यस और नो, तो आपको मालूम है वो किसके इक्वल आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, वो आएगा -b/a के इक्वल आएगा। और अगर मैं इस अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूं, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा बीटा, तो वो आएगा c/a के इक्वल। देखो एक बात समझो, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो जीरोस है, उनके और जो इसके कोफिशिएंट्स है a, b और c, इनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है और इसके जो कोफिशिएंट्स है a, b और c, इनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है। वो रिश्ता कौन सा है, ये वाला, कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करूं, अभी जस्ट पीछे हमने इक्वेशन सॉल्व की है, -2x -8, यस और नो। और इसके अल्फा क्या आया था 4, और इसका बीटा क्या आया था, बीटा आया था आपका -2, कितना आया था, -2। अच्छा, इसका a कितना होता है, a क्या होता है, जो x² के आगे आता है वो तो 1 है। b क्या होता है, जो x के आगे आता है वो -2 है। और c क्या होता है, पीछे बचा हुआ कांस्टेंट, वो कितना है, -8, राइट है। एक काम करते हैं, एक बार आप अल्फा और बीटा को ऐड करो। अल्फा कितना है 4 प्लस का प्लस, बीटा कितना है -2। मैंने पहले बताया जब भी कोई माइनस वाला नंबर लिखो हमेशा ब्रैकेट में लिखो, लिख दिया। अब देखो 4 प्लस इंटू माइनस -2, 4 - 2 कितना हो गया, आंसर आया कि नहीं आया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, -b/a इसको निकालते हैं। देखो माइनस का माइनस, ठीक है। अब b कितना है आपका, -2 है, तो क्योंकि b -2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2। ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस b का है, ठीक है। डिवाइड बाय a कितना है हमारा 1, माइनस माइनस प्लस, आंसर 2 आ गया। देखो अल्फा बीटा को ऐड किया तो भी 2 आया, और -b/a भी क्या आया, 2 आया। तो देखो ये रिलेशन सही है कि नहीं है, कि जब आप अल्फा बीटा को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -b/a। अब देखो, अगर आप अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, आधा डालो इसके, ठीक है। प्लस इंटू 4 का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8, करेक्ट है। अच्छा, अब यहां आंसर क्या आता है, देखो c/a निकालते हैं। c कितना है -8, a कितना है 1, तो किसी को भी 1 से डिवाइड करो आंसर तो वही आएगा -8। देखो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, और c/a भी क्या है -8, दोनों इक्वल आए कि नहीं है, यस और नो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कितने ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं, कितने ही क्वेश्चन, आपको किसी भी साल का पेपर उठा लो, हर साल इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है। बात समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इस पार्ट का आपको बहुत ही ध्यान सुनना है, और सिर्फ सुनना भी नहीं है, जितने भी क्वेश्चन मैं करूं एक बार आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, और फिर जहां पे गलती हो वापस वीडियो का वो वाला पार्ट खोलना, वापस देखो कि आपने क्या गलती की है। जब गलती पकड़ में आएगी तो आपको डबल समझ में आएगा, गलती पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, तो अभी तक आपको जो भी मैंने समझाया बेसिक आंसर समझ में आ गया आपको, क्या रिलेशन होता है, यस और नो, करेक्ट है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसका हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। और आपको करना क्या है, हो सके तो सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
वेरी इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 में लाता हूं। अभी मैंने एक पेपर पे सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2, आपको दिख रही होगी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन क्या पढ़ता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आया तो रुक जाओ। फाइंड द जीरोस, हमको जीरोस ढूंढने हैं ना, और किसे ढूंढना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है, डिग्री 2। डिग्री 2 मतलब कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2। क्या मान लेते हैं हम, अल्फा और बीटा। हमको इसको जीरोस ढूंढना है। ठीक है, फिर क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमको रिलेशन वो भी हमने नहीं निकाला था, रिश्ता निकाला था जीरोस और कोफिशिएंट में, -b/a वाला। हमको प्रूफ भी करना है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे ये होगा ना, ये तो हमको पहले अल्फा बीटा निकालने भी है, और फिर हमको प्रूफ भी करना है कि अल्फा और अल्फा बीटा को ऐड करोगे तो -b/a आएगा, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो c/a आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, यस और नो। तो हमको ये रिलेशन को प्रूफ भी करना है, इसको प्रूफ भी करना है हमको उसमें। तो इस क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे, मैंने आपको करके बताया है ना। 2 हिस्से होंगे। पहला क्या होगा, अल्फा बीटा को निकालना। दूसरा क्या होगा, अल्फा बीटा, दूसरा होगा ये रिलेशन को प्रूव करना। करेक्ट है, ओके। एक क्वेश्चन तो मैंने किया ही था अभी। इनफैक्ट आपकी जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मैंने वही सॉल्व किया था अभी। यस और नो आप नोट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया है। ठीक है, सो अभी मैं सीधा स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 से। एक काम कर सकते हैं हम, एक आध क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। बेटर ये रहेगा कि एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा पड़ेगा। आप अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वो जो अल्फा बीटा आएंगे उनको आप एक्स की जगह रखना, और आपका अगर आंसर 0 आ जाए मतलब आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर गलत है। और वैसे अगर आप चाहो तो गूगल से आपकी जो मैथ 10 की बुक है उसकी पूरी आंसर शीट आपको मिल जाएगी अलग से, आपको पूरी उसकी आंसर शीट ही मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। आप टाइप करिए आंसर शीट, आंसर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th, तो आपको पूरी सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट मिल जाएगी सभी एक्सरसाइज की। ठीक है, चलो तो अभी हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 2.2, जो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं करूंगा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, वो क्या है, y = 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल s है। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, x, y, z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी भी a क्या रहेगा, जो स्क्वायर के आगे आएगा, b क्या रहेगा, जो x के आगे आएगा। यहाँ पे x क्या है, सिर्फ s आया है, s फॉर सम, और c क्या रहेगा, ये कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले आपको ये करना है, पहले आपको ABC को पहचानना है। a क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर वाले के आगे आता है 4, प्लस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। b क्या होता है, जो इसके आगे आएगा माइनस, और आपको माइनस के साथ में लिखना है। ठीक है, c क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ, निकाल दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। यस और नो। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √(b² - 4ac / 2a। हो सकता है कि कहीं आप देखेंगे इन क्वेश्चन को अलग तरीके से भी किया हुआ है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने के बहुत सारे मेथड है। एक मेथड ये भी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, और वो जितने भी है ना मेथड, वो आपके मैथ्स के हम चैप्टर 4 में सभी सीखने वाले हैं। ठीक है, पर पर्सनली मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप तीनों मेथड से निकाल सकते हो। जब चैप्टर नंबर 4 करेंगे आपको तीनों मेथड आ जाएंगे। एग्जाम के अंदर अगर कोई बोला गया है कि आपको उसी मेथड से करना है, तो आपको वही मेथड लगाना है। अगर आपको कोई मेथड नहीं बोला गया है, तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा ये लगाएं, कि ये बस एक बार सॉल्व करना आपको ट्रिक आ गई तो फिर ये बहुत ईजी है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो,
x इज इक्वल टू माइनस का माइनस बी कितना है -4, तो b के आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट के साथ में यस और नो, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, फिर b का स्क्वायर, b लिखो कितना है -4 ब्रैकेट और उसका स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 इंटू a कितना है 4, यस और नो, ठीक है, इंटू c कितना है 1, करेक्ट। फिर पूरे के नीचे आएगा ये, देखो पूरे के नीचे आएगा ये पूरे के नीचे आएगा, ठीक है ना, 2 इंटू a कितना है 4, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस इंटू माइनस +4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो -4 का स्क्वायर है ना, -4 का स्क्वायर क्या होता है -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, यस और नो, सो आंसर आ गया यहाँ पे 16 माइनस 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, करेक्ट है। पूरे के नीचे आएगा, पूरे के नीचे आएगा 2 4 जा 8, करेक्ट है। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, 16 में 16 गया, 0 बच गया, डिवाइड बाय, नीचे पूरा 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, यस और नो, फिर 8। अब क्या लेंगे, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब तो प्लस लेना है तो माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है, 0 डिवाइड बाय 8, 4 प्लस 0 4 डिवाइड बाय 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x कितना आ गया 1/2, इसको हम बोलेंगे अल्फा, पहले बोल देते अल्फा। अब माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 का 4, अब माइनस लेंगे 0 डिवाइड बाय 8, x इज इक्वल टू 4 में 0 गया 4, 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी क्या आया 1/2, बात समझ आ रही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों सेम आ रहे हैं, यस और नो, और इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों, याद करो जो मेरे शब्द थे इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके कितने रूट हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, पर गारंटी नहीं कि 2 ही होंगे, एक भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका रूट एक ही है 1/2, दोनों सेम ही थे ना 1/2, बात समझ में आ रही है आपको। मतलब दुनिया के अंदर ऐसा एक ही नंबर है, वो है 1/2, जो यहाँ पे रखोगे ना इस s की जगह रखोगे, आपका आंसर 0 रहेगा। इस समय दोनों रूट सेम है इसके, बात समझ में आ रही है आपको, यस और नो, ठीक है। तो ये हमने अल्फा बीटा निकाल दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या पता है, वो रिलेशन प्रूफ करना, वो रिलेशन को प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, हमको वो रिलेशन प्रूफ करना है ना। अब वो कैसे करेंगे, तो पहले अल्फा बीटा को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे और हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो अब इस पार्ट को करते हैं। ओके, तो अल्फा कितना आया था 1/2, बीटा कितना आया था 1/2, दोनों को ऐड करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे वाला आएगा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 1 + 1 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करते कितना आंसर आता है 1, ठीक है। अब निकालते हैं -b/a, अच्छा माइनस, फिर हमारा b कितना आया था याद करो, b था हमारा -4, यस और नो, और a कितना है हमारा, वो तो 4 ही है, यस और नो, सो माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर कितना आया 1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1, ये वाला हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। एक और है, अल्फा इंटू बीटा भी करना करते हैं, 1/2 इंटू 1/2, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, करेक्ट है, ओके। अब निकालेंगे c/a, c कितना था हमारा 1, a कितना था हमारा 4, तो देखो c/a भी कितना आ रहा है 1/4 ही आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
c by a इज इक्वल टू 1/4। यस और नो? करेक्ट है। तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया एकदम से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले वही हमें कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, ए बी और सी। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे आता है, क्या आया है 6। यस और नो? बी क्या होता है, जो एक्स के आगे आता है, तो एक्स यहाँ इस बार पीछे लिखा हुआ है ना, इसको उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक्स के आगे क्या है, -7 है, तुम लिखेंगे माइनस के साथ में। और सी क्या होता है, जो बचा हुआ कांस्टेंट, जिसके पीछे कोई एक्स नहीं होता है ना, तो ये -3। करेक्ट है। अब वही हमें इसके जीरोस निकालने हैं और फिर वो रिलेशन प्रूफ करना है और एक्स्ट्रा प्रूफ करना है। ठीक है, तो लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट है ना। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस b कितना है, -7, तो माइनस है तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो -7 है, ब्रैकेट लगा दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 6 इंटू c कितना है आपका -3 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा भाई। यस और नो? चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू a कितना है आपका 6। करेक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। मैं ऊपर वापस लिख रहा हूं, -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 7 का स्क्वायर 49 है ना, माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। राइट है, 4 6 24 और इंटू 3 12 का 2 क्या लिखा 172 आंसर। यस और नो? चलो तो अब सॉल्व करते हैं इसको। नीचे आ जाते हैं, 2 6 12, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 72 को ऐड करते हैं, 121 आंसर आ गया, डिवाइड बाय 12। अगर आपको याद है तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का स्क्वायर रूट होता है। यस और नो? कि 11 इंटू 11 क्या होता है 121। तो 7 प्लस माइनस बाय 11 आ गया, नीचे आ गया 12। एक बार क्या लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे माइनस। यस और नो? प्लस लेंगे माइनस लेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस लेंगे तो 11 ऊपर आएगा, नीचे 12। 7 और 11 कितना होता है 18/12। 4 में कट रहा है, 4 3 जा 12, सॉरी 4 में 3 में कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 4 में कट रहा है, 4 2 में कट रहा है, 4 2 जा 4 3 जा, x इज इक्वल टू 3/2 आंसर आ गया। इसको बोल लेते हैं अल्फा। अब माइनस लगाएंगे, x इज इक्वल टू 7, अब आएगा माइनस 11/12। सो 7 में से 11 के कितना आंसर आया 4 आएगा आंसर। और ध्यान देना बड़ा 11 है तो साइन माइनस का आएगा, 12 4 में कट रहा है, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, आंसर आया -1/3। ये आपका आ गया बीटा। करेक्ट है, तो हमें अल्फा और बीटा दोनों मिल गए है ना। अब सॉल्व करेंगे, पहले अल्फा बीटा आ गए, अब निकालना पड़ेगा वो रिलेशन कैसे निकालेंगे याद करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, माइनस तो ब्रैकेट में लिखेंगे
3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3। ठीक है, अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो। बहुत तरीके करने के। एक तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 जा 9 माइनस का माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 3 जा 6। कैसे करते हैं, ये इंटू ये, फिर जो साइन है वो लिख दो, फिर ये इंटू ये, फिर डिवाइड बाय ये इंटू ये। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 माइनस का माइनस 2 1 जा 2 लाइन कीजिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, 9 में से 2 गया 7/6, तो आपका आंसर आ गया 7/6। अब ये तो है अल्फा बीटा, अब निकालेंगे माइनस b बाय ए। अच्छा माइनस, अब b कितना है देखो, b हमारा आया था -7, करेक्ट है, क्योंकि -7 था b, तो किस में लिखेंगे हम, ब्रैकेट में, है ना, b -7 था ना यहाँ पे। ओके, नीचे आएगा a कितना था हमारा, नीचे देखो 6 है, यहाँ आता है 2a आता है, 6 है, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो देखो यहाँ भी आया 7/6, यहाँ भी आया 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बाय कैसे हो जाते हैं, इक्वल। करेक्ट है, सिंपल है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, वो वाला रिलेशन प्रूफ करेंगे, और फिर हम फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करना है ध्यान से देखना, सिंपल है, अभी तक तो देखा होगा आपका सब कुछ। ओके, अल्फा कितना था, अल्फा था हमारा 3/2 और बीटा था -1/3। 3/2 बीटा था -1/3। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3। कट गया 3 से 3, तो देखो और बचा माइनस और नीचे बचा 2, तो आंसर बचा -1/2। करेक्ट है। ओके, अब निकालते हैं c बाय ए। c कितना था याद करो, -3, और a कितना था 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1 डिवाइड बाय 2। यस और नो, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा और c बाय ए दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा -1/2 और c बाय ए कितना आया -1/2। तो यहाँ भी हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। तो भी आपने देखा होगा, इट्स वेरी इजी, है ना। खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको डबल समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4 करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले तो a b और लिखना है। ध्यान रखना यहाँ पे वेरिएबल आपका u है इस बार। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x² हो गया u। ठीक है, ये हो गया हमारा x², ये हो गया हमारा x। a क्या होता है याद करो, a होता है जो x² के आगे आता है, मतलब जो u² के आगे आया है 4। b क्या होता है जो x के आगे आता है, यहाँ पे x क्या है u, तो वो है 8। करेक्ट है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं पीछे, वो कितना है 0, नहीं है तो 0। लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √ b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। x इज इक्वल टू -b है, वैल्यू पुट करते हैं अभी सबकी, माइनस b कितना है 8 प्लस माइनस √ b का स्क्वायर, b कितना है 8, उसका स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है 0 डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है आपका 4। करेक्ट है। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस √ 8 का स्क्वायर 64। देखो अब समझो, 4 4 जा 16, 16 0 जा 0, तो 0 हो जाएगा। 2 4 जा 8, करेक्ट है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस √ 64 माइनस 0, 64 आ जाएगा डिवाइड बाय 8। अब ये √64 किसका होता है, 8 का होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है 8 हो जाएगा ना, 8 64 आपको याद है तो करेक्ट है। तो सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -8 √64 की जगह क्या आ जाएगा ऊपर 8 डिवाइड बाय नीचे 8 है ना,
8 जा 64 होता है, तो जो अंडर रूट 64 था वो कितना बन जाएगा आपका 8, जो कि आपका यहाँ पे आ गया। करेक्ट है। अब सॉल्व करते हैं, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस, प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। एक्स इज इक्वल टू, ये तो ऐसे कैसे लिखना है, अब यहाँ पे हम प्लस ले रहे हैं, फिर लेंगे 8 डिवाइड बाय 8, फिर हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस लेना है तो ये तो ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर 8 का 8 डिवाइड बाय 8। अब देखो -8 और +8 0, ये कहां से आ जाएगा 0। करेक्ट है। -8 -16/8, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, तो आंसर आया -2। सही है। तो ये तो आ गया आपका अल्फा और ये आ गया आपका बीटा। अब रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं, वो भी काफी इजी है। रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 है, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे माइनस को। ओके 0 प्लस इंटू माइनस -2, 0 -2 -2 बड़ा 2 है तो साइन माइनस क्या है। करेक्ट है। अब निकालते हैं -b/a। करेक्ट। ओके अब ध्यान से देखो, माइनस b कितना था, b हमारा 8 था, a कितना था, a हमारा 4 था, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, आंसर कितना है -2। अल्फा प्लस बीटा भी -2 है और -b/a कितना है -2। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ओके अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस है तो, अच्छा 0 से किसको भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। यस और नो। अब निकालते c/a, c तो वहां पे 0 ही था क्वेश्चन के अंदर, a कितना था आपका 4, तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 से, है ना, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा भी 0 आ रहा है और c/a भी कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। यस और नो। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करेक्ट है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, t² -50। यहाँ भी वेरिएबल t है ना, यहाँ पे तो x² हमारा काम करेगा t² जैसा, है ना। चलो अब सबसे पहले कोफिशिएंट निकालने होते हैं a, b और c। अच्छा a क्या होता है, जो x² के आगे आता है, यहाँ पे x² की जगह क्या आया हुआ है t², उसका कुछ नहीं मतलब 1 है। b क्या होता है, जो x के आगे आता है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको t दिख रहा है क्या, कहीं भी t तो है नहीं है, t² है पर t नहीं है, तो b 0 हो गया। c क्या होता है, बचा हुआ कांस्टेंट, वो कितना है -50, माइनस के साथ में लिखना है। अब वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस √(b² -4ac डिवाइड बाय 2। करेक्ट है। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का माइनस, b का 0 आ गया, प्लस माइनस √, अच्छा b कितना है अभी आपका, b तो 0 है, तो b 0 है, उसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -15, तो c की जगह रखेंगे -15 डिवाइड बाय 2 का 2 इंटू a का क्या आ जाएगा 1। सॉल्व करते हैं, -0 तो 0 ही होता है बेटा, प्लस माइनस, ओके 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, ओके आंसर यहाँ क्या बचा 4 इंटू 50। करेक्ट है। 2 1 जा 2, तो अब देखो आंसर आया प्लस माइनस √0 में कुछ भी ऐड करो वही आएगा, तो बचा 4 इंटू 15। करेक्ट है। नीचे बचा हमारा 2, x इज इक्वल टू, देखो अब अंडर के अंदर क्या है, अंडर के अंदर एक तो 4 एक 15 है, √4 का अंडर क्या होता है 2 होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, पर 15 का तो कोई अंडर नहीं होता है, तो वो अंडर के अंदर का अंदर ही रहेगा। 4 का तो 2 होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, पर 15 का कोई स्क्वायर रूट
15 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसको हम अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। यस और नो, नीचे आ गया 2, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। अब देखो x इज इक्वल टू प्लस लेंगे तो 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया अंडर रूट 50। प्लस तो हम लिखते नहीं है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस ही होता है। तो ये तो हो गया हमारा अल्फा। अब आते हैं x इज इक्वल टू, अब लेंगे माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आया माइनस अंडर रूट 50। माइनस लिखना पड़ता है, राइट है। ये हो गया हमारा बीटा, करेक्ट है। अब वही रिलेशन प्रूफ करना है, तो रिलेशन को प्रूफ करेंगे, यस और नो, ठीक है। अल्फा कितना आया है अंडर रूट 50, बीटा कितना आया है माइनस अंडर रूट 50, ए कितना है हमारा 1, बी कितना है 0 और सी कितना है माइनस 50। अच्छा पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फा कितना है अंडर रूट 15 प्लस का प्लस, बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 50, तो उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में अंडर रूट 15 प्लस इंटू माइनस, माइनस अंडर रूट 15, दोनों देखो प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 कट कट के 0 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब माइनस बी बाय ए निकालते हैं, तो माइनस का माइनस, बी कितना है 0, ए के जगह लिखेंगे 1। अब ये तो आंसर 0 आएगा, है ना। 0 को अगर किसी से भी डिवाइड करोगे, है ना, 0 से अगर किसी को भी डिवाइड करोगे या फिर किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आंसर आएगा आपका। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपका अंडर रूट 15 इंटू बीटा कितना है आपका माइनस अंडर रूट 15, यस और नो। पर माइनस में तो किसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, इसका कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। देखो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 हमको मालूम है कि अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 है, तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 50, करेक्ट है। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना आया माइनस 50। अब निकालते हैं सी बाय ए, सी कितना है माइनस 50, ए कितना है 1 से डिवाइड करोगे आंसर तो वही आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 15 है और सी बाय ए भी कितना है माइनस 50। अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और माइनस बी बाय ए भी कितना है 0। तो ये हमने रिलेशन प्रूफ कर दिया, इजी पीजी। सो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ऐसे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो भी काफी इजी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का 6 वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन 6 क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। पहले पहचानेंगे अपन कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, ए कितना है जो आता है एक्स स्क्वायर के आगे वो है 3, बी क्या होता है जो आता है एक्स के आगे वो -1 है ना, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 हो गया, और साइन तो माइनस का है तो साथ में लिखना पड़ेगा। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो तो -4 है, माइनस लिखना पड़ेगा। वही क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस आ गया, माइनस का माइनस, बी कितना है -1 तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 प्लस माइनस बी कितना है -1, पर उसका क्या करना है स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है -4, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको, नीचे आएगा 2 इंटू ए कितना है 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो क्या 1 ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 और 16 को करते हैं मल्टीप्लाई 3 से, 3 6 जा 18 का 8 क्या लिखा 1, 3 1 जा 3 और 4, 48 आंसर आ गया हमारा।
ठीक है, ये पूरे के नीचे आएगा 2 3 जा 6। सो x इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस 1 प्लस 49 डिवाइड बाय 6। अब 1 प्लस माइनस, ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस था, प्लस तो अगर नहीं लिखे तो भी प्लस ही रहेगा, वो तो कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। अब 49 का क्या होता है स्क्वायर रूट 7 होता है ना, 7 7 जा 49 याद करो, 7 7 जा क्या होता है 49 और डिवाइड बाय क्या हो गया 6। एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। x इज इक्वल टू 1 का 1, अब प्लस लेंगे फिर तो 7 बाय 6, 7 प्लस 1 8 बाय 6, दोनों 2 में कटे, 2 4 जा 2 3 जा, तो आंसर आया 4 बाय 3। ये हो गया हमारा अल्फा। एक बार लेंगे माइनस, x इज इक्वल टू 1 माइनस 7 बाय 6, माइनस ले रहे तो प्लस नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। 1 में से 7 गया, 6 बचा, 7 बड़ा है तो माइनस आएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो आंसर आ जाएगा -1। वो हो गया हमारा बीटा, करेक्ट है। तो ये तो हमने अल्फा बीटा ढूंढ लिए, काफी इजी था। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई कर लेते हैं, वो भी काफी इजी है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इजी। अगेन हमारा a क्या है 3, b क्या है -1, c क्या है -4, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, करेक्ट है। अब एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा है 4/3 प्लस का प्लस, बीटा कितना है -1, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 4/3 प्लस इंटू माइनस -1, ठीक है। इसके नीचे कोई नहीं है, मतलब 1 लगा देंगे। आप चाहे तो इसे एलसीएम लिखी करो, यहाँ भी अभी जो हमने मेथड सीखा ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। 1 4 जा 4 माइनस का माइनस, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 3 1 जा 3। कैसे करते हैं, ये इंटू ये, जो भी साइन है वो लिख दो, फिर ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, तो ये इंटू ये इंटू ये, नीचे क्या लिखना है ये इंटू ये, करेक्ट है। 4 में से 3 गया, 1 बचा, नीचे बचा 3। अब निकालेंगे b बाय ए, सॉरी माइनस b बाय ए, अच्छा माइनस पे b कितना है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। a कितना है 3, a हमारा 3 है ना, b -1 है, माइनस माइनस प्लस 1/3, प्लस की कोई जरूरत है नहीं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी कितना आया 1/3, माइनस b बाय ए भी कितना आ रहा है 1/3। इजी है ना, एकदम इजी बिजी है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अच्छा अल्फा कितना है 4/3 इंटू बीटा कितना है -1, तो ब्रैकेट में रखना है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जा 4, नीचे आ गया 3, करेक्ट है। तो अब c बाय ए निकाल देते हैं। अच्छा c कितना है, देखो c है -4 और a कितना है 3, तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है -4/3, c बाय ए भी कितना है -4/3, तो ये हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया, यस और नो। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा मैं दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 है, ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन हमने 6 कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट लिखेंगे, इसके सॉल्व करेंगे। काफी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर वीडियो से रिलेटेड दिक्कत है क्वालिटी में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।